अमेरिका ने रेड सी में, बहर अहमर में जो यमनियों के जरिए जो वार्निंग दी गई थी हुतियों के जरिए कि इस इलाके में इजराइल का कोई भी जहाज अगर गुजरेगा तो हम उसको अपनी तरफ ले जाएंगे, जो रुकने की हमारी वार्निंग के बाद जो नहीं रुकेगा उसको हम उड़ा देंगे, और उस पर उन्होंने काम किया। पिछले 15 दिन से इजराइल की पूरी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है इस फैसले के बाद, और फिर आपूर्ति बंद हो गई है, चाहे वो हथियारों की बात हो, चाहे वो यहां से इजराइल से जो चीजें जाती थी चाइना या चाइना वगैरह से जो आती थी, उन तमाम चीजों पर अब मुकम्मल विराम लग गया है। या फिर दूसरा रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है जो 15 गुना ज्यादा महंगा है और उसमें टाइम भी 1 महीने का ज्यादा लगेगा। तो इसकी वजह से पहले से ही अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। इजराइल की करेंसी जो है निचले स्तर पर पहुंच गई है, सबसे ज्यादा डाउनफॉल आया है अभी तक के इतिहास में। ऐसे में जो ये यमनियों के जरिए जो पूरी तरह से नाकाबंदी की गई है, अमेरिका ने ऐलान किया पिछले 1 हफ्ता पहले कि हमने 10 कंट्रीज की मिलकर के एक फौज तैयार की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इन 10 कंट्रीज में से एक एक करके कई देश छोड़ते चले जा रहे हैं, और जो लोगों ने अपनी जो है वो बहरी फौज भेजी थी वो भी जो है कहीं ना कहीं वापस बुला रहे हैं। अमेरिका ने रेड सी में यमनी अंसारुल्लाह के इजरायली जहाजों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन के नाम से एक इत्तेहाद का ऐलान किया था। पहले स्पेन ने इस इत्तेहाद से खुद को अलग करने का ऐलान किया। अब फ्रांस और इटली ने निकलते ही अमेरिकी इत्तेहाद की हवा निकल गई है। दुनिया की धारा बदल रही है। अब अमेरिका की सुप्रीमेसी नहीं चलेगी। अमेरिका का वे दौर खत्म हो गया जब उसके एक इशारे पर मुल्कों के हुक्मरान रक्स करते थे। फिलिस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े यमनी अवाम का लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यमनियों को जब इस तरह की धमकी दी गई तो 10 लाख से ज्यादा वहां की अवाम और फोर्सेस सड़कों पर उतर आई और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ हम समुद्री रास्ते में आपको रोकेंगे, आपके ऊपर हमले करेंगे, बल्कि हम जो है वो फिलिस्तीन में जाकर के भी अपने मुसलमान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही अमेरिका नौसेना का कहना है कि हौथियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू करने के लिए उनके पास पर्याप्त युद्धपोत व शिप नहीं है। जॉन कॉनराड समुद्री पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने 24 निकटवर्ती लड़ाकू जहाज बनाए हैं, लेकिन हौथी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के खतरे की वजह से अमेरिका ने उन्हें तैनात करने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर है कि किस तरह से डर गए हैं कि ये महंगे हैं हमारे जहाज, जो 24 जहाज बनाए गए हैं, अगर हम इनको इसमें उतारते हैं तो शायद जो मिसाइलों से जो है वो यमनियों के जरिए उड़ा दिया जाए। तो अब जंग का रुख पूरा बदलता हुआ नजर आ रहा है।